हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन। एंड इधर आप देख सकते हैं ये है टेम्परेरी नंबर। एंड ना मैं आपको डेट दिखा देता हूँ भाई। आज डेट है 29 26 से ना इसकी ना डिलीवरीज वगैरह ना स्टार्ट होगी थी। तो ना मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये कोई लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू नहीं है। बट इस वीडियो के थ्रू ना हम एक ओनर का ना ओपिनियन जानेंगे कि भाई उन्होंने ये कार ही क्यों प्रेफर करी। सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स वगैरह ओनर से जानेंगे कि उन्हें क्या क्या लगते थे। अब आपको पता ही है भाई स्कॉर्पियो एन की कितनी ज़्यादा हाइप है मार्केट में। एंड उससे पहले इससे ज़्यादा थी, क्योंकि इस टाइम तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ आपको Z8 लग्जरी वेरिएंट मिल रहा है। जी हाँ, ये है Z8 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक 4x2। 4x4 नहीं है। इधर आप देख सकते हैं कोई 4 एक्सप्लोर की बैजिंग नहीं है। एंड ऑटोमेटिक की पहचान आप इधर से भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में ना आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड टायर साइज की बात करें 255 R18, बट मैनुअल टॉप मॉडल में ना आपको R17 टायर साइज मिलता है। एंड अलॉय व्हील का ना डिजाइन भी अलग होता है। एंड अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये है वैसे इसकी की न्यू लोगो। अनलॉक में कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है कार और वाइट कलर की है। ये सब जानेंगे कि भाई वाइट कलर ही क्यों, ऑटोमेटिक ही क्यों। सो अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि भाई ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप नहीं है, आपने डाल दी वीडियो जैसे वर्टस में ना ये सीन हुआ था। बट यार जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म ही ओनरशिप। एक होता है ना माइंड सेट ओनर का कि भाई हमने यही क्यों बाय करी। और स्कॉर्पियन तो आपको पता है यार कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और खासकर ये वाला सवाल भी पूछूंगा जो बहुत जनता के मन में होता है ना भाई, बड़ी वैगनर, ये सारी चीज़ें। मतलब कि बहुत ही फन वीडियो होने वाली है। वीडियो को ना आप एंड तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। पहले ना मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डीजल मॉडल में ना आपको मिल जाता है 2200 सीसी का एमहॉग इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 173 bhp। बहुत ही अच्छा खासा इंजन है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पेट्रोल वैसे ना ज्यादा पावरफुल है, उसमें आपको मिल जाती है 200 bhp। एंड अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है इसकी वॉक राउंड वगैरह की, वो मैंने ना चैनल पे डाल रखी है। आई बटन पे ना आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बट जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है ना, जो इसका इंटीरियर का एक कलर है ना कॉफी ब्लैक, मुझे मतलब कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। एंड उसके अलावा भाई जो इसका साइज है, फॉर्च्यूनर से ना ये हाइट एंड विड्थ में भी ना ये आगे निकल जाती है। मतलब इतनी ह्यूज है ना ये कार, तभी आपको पता है इसकी डिमांड कितनी है। तो यार ओवरव्यू तो कार का हो गया है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ ओनर से, जो स्कॉर्पियन के ओनर है। क्या हाल है रजत भाई, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिग डैडी बाय करी है। और ना स्पेशल चीज जो है ना यार इस कार की, पंचकूला में ना ये फर्स्ट डिलीवरी थी भाई। सुबह सुबह पहुंच गए थे, है ना। भाई का कॉल भी आया था। दिशु भाई उधर खड़े हैं, इनके पापा जी हैं और इनके भाई हैं। बट दिशु भाई का कॉल आ गया था कि भाई पहले दिन ये डिलीवरी मिल रही है। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि फर्स्ट डिलीवरी कैसे मिली आपको? ये वैसे जैसे नॉर्मल प्रोसीजर था, मैंने 30 जून को कर दी। 30 जुलाई को की मैंने, सुबह ही फोन से कर दी थी मैंने। पहले तो आया नहीं, गेट में बंद हो गए थे जो आपने सब कुछ। हाँ, वही सबके साथ ये हो रहा था भाई, एरर ही आ ही जा रहा था, बुकिंग वगैरह हो नहीं रही थी। फिर 1-2 दिन बाद मैसेज आया उनका कि तुम्हारी 25,000 कस्टमर में जो है वो आ गई है बुकिंग। चलो हमें थोड़ी खुशी हुई। तो फिर पापा से बात करी मैंने, मैं क्या ये हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने कंपनी में फोन किया। अच्छा। अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ। हाँ। तो उन्होंने बता दिया कि गाड़ी आ चुकी है। हाँ। तो हमने कहा कि नंबर कौन सा है हमारा। तो फिर ऐसे ही पता करते करते उन्होंने बोला तुम्हारी फर्स्ट है गाड़ी। अच्छा। और बस फिर तो भाई खुशी तो बहुत हुई होगी कि भाई पूरे पंचकुला में फर्स्ट कार है। और भाई सबसे पहले ना आप ये बताओ अब कि ये आपको ऑन रोड पड़ी कितने की? ये ऑन रोड 25.5 और 26 के बीच में पड़ी। अच्छा, और आप बता रहे स्पेशल नंबर भी अप्लाई करे इसका? हाँ, कौन सा करे स्पेशल नंबर अप्लाई? 5 STA से करा है। उसमें तो बिडिंग वगैरह होगी? हाँ, वैसे 1.5 से शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो अपना हो गया 1.5 और 2 के बीच में पड़ेगा। अच्छा। हाँ। और ये है आपका डीजल, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो पेट्रोल ना लेने का क्या रीजन था? पेट्रोल में पावर भी ज्यादा है यार पेट्रोल कभी यूज ही नहीं की। और थोड़ा एवरेज भी पेट्रोल की कम है जहाँ तक मुझे लगता वो भी है। हाँ। बाकी थार भी पहले डीजल ही है। अच्छा। स्विफ्ट भी थी, वो भी डीजल थी। अच्छा, थार भी आपके पास? हाँ। तभी ये 4x4 नहीं ली क्या? हाँ, तभी 4x4 अच्छा। बाकी एक वो था जिप जैप जूम। हाँ। 4x4 में नहीं है वो, ये मोड्स तो वगैरह उसी के, इसमें। हाँ, अच्छा, और ऑटोमेटिक के। हाँ। तो अभी तक करे जिप जैप जूम? मतलब चलो 2-3 दिन ही हुए बट स्टिल यूज करा है। हाँ। जिप में वो है कि ज्यादा भागती नहीं है। एवरेज ज्यादा निकालते, इकोनॉमी मोड हो गया। पता ही नहीं चल रहा है इसके कितनी। अभी तो 2-3 दिन ही हुए, अभी तो क्या ही होएगा। लॉन्ग टर्म में पता चलेगा भाई से ना। लॉन्ग टर्म रिव्यू हम अलग से लेंगे 6-7 महीने बाद, उसका कोई चक्कर नहीं है। बट भाई 2-3 दिनों में ना मैंने आपकी स्टोरीज वगैरह देखी, चंडीगढ़ वगैरह घूम रहे थे आप, ठीक है। और फिर पब्लिक रिएक्शन क्या आ रहे थे? वैसे चंडीगढ़ भी क्या, अगर इधर वाली पंचकुला वाली तरफ, इधर चल जो बरवाला वाली तरफ
हाईवे वगैरह पे रोक रोक के पूछ रहे थे साइड में कि लगाओ, पूछने कितने की पड़ी, अच्छा कैसी है, हम देख सकते हैं अंदर बैठ के। अच्छा मैं क्या ठीक है जी। मतलब कि ना अभी तक ना ज्यादातर ना लोगों को पता नहीं है ये नया लोगो कौन से ब्रांड का हाँ है ना, ये चक्कर होता है। बाकी हाँ, अब तो ये देने लग गए थार वगैरह। हाँ अब तो हर में आ गया, बट अभी बंदे यूज टू नहीं हुए ना, जैसे रूरल इंडिया में भी ज्यादातर। कार भी नहीं आई है तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा लोगो कौन सा, कार कौन सी है। बिल्कुल, जैसे अब आपने स्कॉर्पियन चूज करी है, अब बंदे के मन में ना होते ही यार बहुत सारे कि भाई ये ऑप्शन है, अब इतनी बड़ी अमाउंट आप खर्च रहे हो 25-26 लाख, तो अब ये बताओ आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, आपने माइंड में क्या रखा था? ऑप्शन माइंड में पहला तो यही आता है फॉर्च्यूनर। बिल्कुल फॉर्च्यूनर तो आता है, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली? फॉर्च्यूनर रेट वाइज वर्थ नहीं थी, ये उससे हाफ में ही पड़ गई। और फॉर्च्यूनर से बड़ी, फीचर्स में भी ज्यादा। वो तो है। हाँ तब भी फिर ये फॉर्च्यूनर वैसे देखी थी आपने? फॉर्च्यूनर देखी थी, अच्छा। अपने कई नॉन्स के पास है। तो अब जैसे फॉर्च्यूनर इसके साथ आपके उधर मेरे ख्याल से आपके घर के पास भी है एक फॉर्च्यूनर आपके भाई के पास, तो जैसे फॉर्च्यूनर ये खड़ते होंगे साथ में, ये ज्यादा बड़ी लगती है यार, है ना? ये बड़ी लगती है। हाँ बाकी चलो अपनी पसंद है, अपनी अपनी है। हाँ। मुझे तो ये अच्छी लगी। अच्छा, इसलिए आपने मतलब फॉर्च्यूनर रिजेक्ट कर दी। हाँ। फॉर्च्यूनर के अलावा कोई और भी देखी थी? फॉर्च्यूनर के अलावा पहले देखते थे वो, तो जब प्लान बनाते थे एंडेवर, अब तो वो बंद। हाँ वो बंद होगी थी। बाकी उसके अलावा तो है ना, फिर वो ये मोनोपोली है, फिर एमजी ग्लोस्टर वगैरह लोग इतने देखते नहीं है, एमजी का नाम आ जाता है। वाले तो अपनी देसी कंपनी पे जाते हैं, टोयोटा रफ टफ चलती है या महिंद्रा। अच्छा, तो भाई एक बार अब पीछे आओ। वैसे ना जो सबसे बड़ी इसकी जो बातचीत चलती है ना सोशल मीडिया पे, ये बात आ जाती है कि भाई जो इसकी टेल लाइट्स है ना, ये लोगों को अच्छी नहीं लगती, और जो रियर लुक है वो पसंद नहीं आता। आपका इस बारे में क्या कहना है भाई रियर लुक में? ये तो पहले जैसे देखी थी, थोड़ी वैगनर जैसी लगती है। हाँ कि बड़ी वैगनार है। हाँ मैंने स्नैप भी डाली थी कि वैगनर और साथ खड़ी थी, मैं कहा देखो सेम सेम। अच्छा, तो अपने आप जैसे नई कोई भी गाड़ी आती है तो अच्छी नहीं लगती है, अपने आप धीरे धीरे बंदा यूज्ड टू हो जाता है ना बंदा, फिर अच्छी लगने लग जाती है। पहले तो लगती ही थी, एक दो दिन में हमें भी ठीक नहीं। हाँ। इसमें ना अभी तक जैसे आपने 2-3 दिन ही चलाए होंगे, ठीक है, अभी कुछ ना कुछ तो आपने नोट करा होगा यार, ये चीज जो इसमें सबसे बढ़िया आपको लगी। सबसे बढ़िया तो अब सभी ठीक है, वैसे सब कुछ ठीक है इसका। अच्छा, कुछ चलो नेगेटिव बताओ भाई। नेगेटिव तो है इस कार में, देखो। नेगेटिव तो अभी तक तो कुछ इतना पता नहीं लगा। अच्छा, और जो वगैरह क्या कहते हैं, अंदर एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। किस चीज की? कंपनी को फीडबैक दे दिया था। अच्छा, किस चीज की प्रॉब्लम? जैसे ड्राइव करते हैं ना, थोड़ी आवाज आती है, वो पता ही चलती है, वो सुनती नहीं जैसे जो चला रहा होता अच्छा, है। मतलब सुनेगी नहीं फिर तो? हाँ। कैमरे में तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगी वो। जो अच्छा, चला रहेगा ना हाथ में महसूस होगी वो आवाज। अच्छा। तो वो फीडबैक वो आया था, उनका कॉल आई थी, तो हमने उन्हें बता दिया था। वो कह रहे कभी भी ले आओ अपनी एजेंसी को, बता देंगे। यार अपना नेगेटिव की बात हो रही थी ना, इसका ना जो कैमरा क्वालिटी है, ये फ्रंट कैमरा इधर से होता है, ठीक है, फ्रंट ले लो चाहे रिवर्स कैमरा ले लो, क्वालिटी यार मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लगती। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्वालिटी तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी इसकी। और थोड़ा बहुत लैग फील हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का कि भाई लैग फील होता है। कई बार ऐसे ऑन करके खड़े, कोई गाड़ी साइड से जाती है, जैसे बहुत लैग आता है, एक बार कभी याद दिखेगी दोबारा याद दिखेगी। पूरा फ्लो अच्छा नहीं है उसमें कैमरे में, है ना? ये सबको ही लग रहा है अभी तक, जितने मेरे और फ्रेंड्स ने भी लिया है ना, कि कैमरा क्वालिटी से बहुत ही बंदे डिसअपॉइंट होते हैं। और यार महिंद्रा को ये तो इम्प्रूव करनी चाहिए, इतनी बढ़िया कार बनाई है भाई, कैमरा क्वालिटी कर देते। और भाई अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का आपको रिस्पॉन्स कैसा लगता है? टच वगैरह स्मूथ लग रहा है अभी तक? टच वगैरह ठीक है। लैग हुआ है अभी तक जैसे हैंग वगैरह? अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो उन्होंने यही बोला है अभी इसका बीटा वर्जन है। अच्छा, अभी अपडेट आएगा, अपडेट में ही कार प्ले आएगा। अच्छा, कार प्ले भी नहीं है अभी इसके अंदर। हाँ, कार प्ले के बिना यार मजा सा नहीं आता कार चलाने में, है ना? कार प्ले की आदत सी लग रखी है ना, वो चक्कर होता है यार। जैसे इनकी अपनी नेविगेशन है, नहीं तो कार प्ले में उसको जाती है। अभी आप बता रहे थे कि नेविगेशन इधर आ जाती है, ये भी बढ़िया लगती है ना? ये सबसे अच्छा लगा। हाँ, ये मतलब एस्थेटिक सी लगती है, अगर स्टोरी पाए ना, है ना, बढ़िया लगती है। मेन तो यही होता है, तो पता ही होता है। स्टोरी पाने में मजेदार सी चीजें लगती है। और इसके अलावा भाई इसकी जो सनरूफ है ना, ये भी ना नॉर्मल से ना बड़ी है, मतलब पैनोरामिक नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिक आती है उनके मुताबिक ये बढ़िया, पीछे बंदा आराम से निकल जाता है। अभी तक भाई यूज हुआ है सनरूफ का? वैसे पहले 2-3 दिनों में ही होता है सनरूफ का यूज वैसे। हाँ वैसे खोली है अभी, निकला तो कोई नहीं। निकल चंडीगढ़ में भाई वैसे चलाने निकलने का, बंदे वैसे ही नहीं निकलते, ये बात तो है ही। ये सनरूफ वगैरह अलेक्सा से ऑपरेटेड है सारी। अलेक्सा ओपन सनरूफ। ओके। अच्छा, क्या बात है। शेड भी वैसे खुल जाता है इससे, ये तो भाई ने वैसे पीछे कर दिया। लेकिन बंद नहीं होता है। हाँ, बंद नहीं होता, ये तो मैनुअल है, बंद तो नहीं होता। जैसे बोल दो अलेक्सा क्लोज सनरूफ, कभी कभी वो हो जाती है, ये तो XT700 में भी यही था। के बाद ही होएगा, उन्होंने वही बोला था। अलेक्सा थोड़ी इसमें बोंगी सी है गाइस। ये देख लो खुद, एक बार फिर से बोल दो, कह दो अलेक्सा भाई बंद कर। अलेक्सा सनरूफ क्लोज। होगी भाई, होगी।
जो मर्जी बोल दो, इसको कमांड मिल गई वो क्लोज वाली। सुनना चाहिए हाँ अलेक्सा बोल के थोड़ा वेट करना पड़ता है, मतलब ठीक है बस 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 रहने दे भाई। हाँ नथिंग ठीक है भाई, कलोली सी है अलेक्सा इनकी, चल जाती है। और भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने एसेसरी वगैरह डलवाई है यार कार में? एसेसरीज डलवाई है। कितनी की डलवाई है एसेसरी? एसेसरीज अपनी 25-26 हजार की। तो महिंद्रा ने फोर्स करा था क्या? नहीं फोर्स तो नहीं किया था, मर्जी है। मर्जी है, वैसे कुछ दे ही नहीं रहे थे, लेनी तो अच्छा पड़ी है। हाँ, ये जैसे ये मैट भी महिंद्रा ने खुद लिए। अच्छा बाहर, अब महिंद्रा से ही मतलब। महिंद्रा से ही। अच्छा स्कॉर्पियन, ये देखो भाई जेन्युइन स्कॉर्पियन, क्या बात है भाई, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी तो मैट की अच्छी है भाई। ये एंटी स्किड मैट अलग से हाँ, है, हाँ, हाँ। और एक अच्छा और ये कुशन हो गए। इनमें खिड़कियों में है, उधर मैट देखो। अच्छा ठीक है हाँ, जो इधर होते हैं। 2 कुशन भी है पीछे। तो मतलब वर्थ लग रहे हैं आपको ये एसेसरी 25-26 हजार की? तो ठीक लगी। बट ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि लाख लाख की एसेसरी ली है, इतना तो बंदा चलो सोचता है कि ठीक है भाई नई कार है, इतना तो बनता है। हाँ पहली गाड़ी थी, चौक में ले ली है बस। हाँ भाई मेन ना क्रेजी वही है, 6-7 महीने जब ये रोड पे दिखने लग जाएगी ना, जब वो बात नहीं है, अभी 6-7 महीने ना आपसे लोग पूछेंगे रुक रुक के कि भाई ये कौन सी कार है, कितने की बड़ी। हाँ यही होता है, पब्लिक रिएक्शन बहुत क्रेजी आते हैं यार इसमें, है ना। अब ना 2 भाई पीछे बैठे हैं और दोनों की ना हाइट अच्छी खासी है भाई, 6 फुट प्लस है भाई। लेग स्पेस कैसा है? अभी तक तो बढ़िया है भाई आपका बिल्कुल बढ़िया है, और रिक्लाइन वगैरह भी बढ़िया लग रहा है, हेडरूम भी देख लो कि ठीक ठाक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पूरा कंफर्टेबल होके बैठ रखा हूँ, तो यस लेग रूम वगैरह ना इसमें अच्छा है। बट भाई जो 3rd रो है उसका यूज आपकी फैमिली में वैसे होएगा? 3rd रो है, देखो मैं हूँ, मेरा भाई है, दोनों 3rd रो के लिए तो बने नहीं। बिल्कुल भाई कोई भी नहीं बना, मैं भी नहीं बना, मेरी हाइट भाई 5'9", 5'8" है, मैं भी नहीं बैठ सकता। कोई बस जैसे लगा लो 10 साल या हाँ 12 किड्स साल बैठ तक, सकते हैं ना। बट 3rd रो में यार एसी वेंट्स नहीं दिए इन्होंने। लेकिन एसी वेंट्स नहीं दिए, लेकिन पूरे पीछे हवा आती है। अच्छा हो जाती है मैंने कूलिंग देखा था ना, वगैरह। एक दिन हाँ, कूलिंग हाँ, पूरी ठीक थी पीछे। अच्छा हाँ। नहीं तो वैसे तो आप फोल्ड करे बूट का यूज ही होएगा आपके 3rd रो में। ब्लैक कलर में ना जो स्कॉर्पियो लगती है ना वो जबरदस्त लगती है, ठीक है, चाहे क्लासिक हो चाहे स्कॉर्पियो एन हो। तो व्हाइट का क्या रीजन था? व्हाइट के 2 रीजन थे। क्या? एक तो ब्लैक ज्यादा सफाई मांगता है, मेंटेनेंस, ठीक है। बाकी जैसे हम कभी व्हाइट ब्लैक गाड़ी लेते ही नहीं। अच्छा सबको पता है ब्लैक लेते नहीं, पापा भी नहीं लेते, तो उस कारण व्हाइट लेना पड़ा, या सिल्वर लेते हैं बस, अच्छा ये कारण था। ठीक है। तो भाई अब रजत भाई के ना फादर साहब भी आ चुके हैं। अंकल जी सबसे पहले तो नमस्ते, एंड आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो एन के लिए। जैसे ना देखो ये तो यूथ की बात होगी सारी कि भाई हमें तो बढ़िया लग रही है कार, आपका क्या कहना है कार के बारे में? बहुत बढ़िया गाड़ी है और पूरी कंफर्टेबल है, पिछली सीट पे बैठते हैं और इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा कंफर्टेबल। हाँ क्योंकि आप तो ऐसे पीछे बैठ के जाते होंगे, भाई लोग ही चलाते होंगे कार। तो फॉर्च्यूनर में जो दिक्कत होती है ना, उसकी पीछे वाली सीट्स हैं सेकंड रो की, और इतनी कंफर्टेबल नहीं, आप बैठे भी होंगे जैसे आप मुझे बता रहे थे, है ना। इसकी कंफर्टेबल है, इसकी कंफर्टेबल मतलब कि लॉन्ग रन में भी आप कंफर्टेबल तो रहोगे। हाँ हाँ। राइड ली इसकी और पीछे बैठ के खड्डों के अंदर देखी तो बहुत कंफर्टेबल लगी। और जैसे आपने चला के भी देखी होगी, बहुत बढ़िया, चलाने में बहुत बढ़िया, पावर वगैरह फील होती है और पावर भी बढ़िया। हाँ और बिल्कुल ही अच्छी तरह, अच्छा मक्खन चलती है बिल्कुल। अच्छा सही है। बट एक बात आ जाती है ना, जैसे फॉर्च्यूनर की अभी बात हो रही है टोयोटा रिलायबिलिटी पे, ठीक है। अब आपने महिंद्रा पे 25-26 लाख रुपए खर्चे हैं, तो महिंद्रा की कारों में मतलब थोड़ी बहुत ऐसा होता है ना, दिक्कतें आ रही हैं। और भाई जैसे आपकी फर्स्ट लॉट की कार है, तो आपको थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि भाई कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट लॉट की कार है, पहले साल ही ली है आपने। हाँ जैसे आपकी वीडियो देखी थी हमने, वो ब्रेक डाउन वाली। हाँ एक बार तो हमारे दिल में होगा था कि फर्स्ट लॉट की आ रही है, और वीडियो भी ये देख ली कि ब्रेक डाउन। अच्छा एक बार तो डर है, वीडियो देख के थोड़ा तो डर है, लेकिन बिल्कुल सेट करके दिया। तो हमने पहले ही बोल दिया। हाँ जी कि, और जैसे भाई बताया था कि थोड़ी बहुत जानकारी है, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जो भी हुआ वो तो है, करके ही देंगे। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कार में उतनी दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है ही। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर अब हम वीडियो कंक्लूड करें तो आप प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड हो अभी 2-3 दिनों में जितना भी अपना एक्सपीरियंस लिया? सिटी में भी देख लिया, हाईवे पे भी देख लिया, बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, बाकी तो लॉन्ग टर्म भाई ऑनरशिप हम जरूर लेंगे, अंकल से पूछेंगे लॉन्ग टर्म में कैसी है। बट इस वीडियो के थ्रू ना मैंने आपको यही बताना था कि भाई अगर कॉमन मैन स्कॉर्पियो एन पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। आपने इनका रिव्यू सुन ही लिया कि भाई कंफर्टेबल कार है, और मेन बात भाई फॉर्च्यूनर से ये इस पे आए हैं, बहुत ही पब्लिक आ रही है भाई फॉर्च्यूनर, और इसको आप खड़ाओगे ना ये आपको ना ज्यादा बड़ी लगेगी, बस इसकी ना लेंथ थोड़ी कम है। व्हील बेस भाई इसका XC700 वाला ही है, नहीं तो हाइट एंड विड्थ फॉर्च्यूनर से भी बड़ी इसकी है ही। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर करा।
आपको भी अंकल थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी भाई, दिशु भाई, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। एंड फिलहाल अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ ना भाई, नो डाउट स्कॉर्पियो ज़बरदस्त कार तो है, बट जो एक चीज़ से जनता भाई डिसअपॉइंट है, और उस जनता में मैं भी आता हूँ ना, वो है कि यार Z8 लग्जरी ही क्यों आप प्रोवाइड कर रहे हो। कॉमन मैन जो है हमारी तरह, वो Z6 भी लेगा, Z8 भी लेगा, वो क्यों नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो। आने वाले टाइम में ना मैं आपको एक ऐसे ओनर से मिलवाऊंगा भाई जिन्होंने Z6 बुक कराई थी, बट वो अब कार चेंज कर रहे हैं। मतलब कि ना महिंद्रा ने ना कहीं मतलब कि इमोशन से तो देखो खेला है। अब जिन्होंने Z2 भी बुक कराई है भाई, वो प्रोडक्शन लाइन में ही नहीं है कार। बताओ, हर किसी के पास यार 25-26 लाख नहीं होता है, आप लोगों को ही पता है, सबकी ना अलग पॉकेट होती है। बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। महिंद्रा ने भाई मार्केटिंग अच्छी करी है कि 11-12 लाख से आपको स्कॉर्पियन मिल जाएगी, भले वो 2024 में मिले, 2025 में मिले, जब तक उसके रेट थोड़े बहुत और हाई हो जाएंगे 2-3 लाख। बट ठीक है, अब तक तो ना जनता को भाई क्लियर हो ही चुकी हैं चीजें कि भाई क्या सीन है इसका, क्या नहीं। सो यस, फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।